अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए है 2 कप मैदा और 2 कप फाइन आटा। फिर हमने ली है 2 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, आधा कप हमने दूध लिया है, 1 अदद अंडा और घी हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले हम पराठे का डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे, फिर इसमें हम आटा मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे फाइन आटे का भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें चीनी ऐड की, अंडा जो हमने फेंट के रखा था वो ऐड किया, दूध ऐड कर दिया और घी ऐड कर दिया। घी हमने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड किया है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। नमक हमने इसमें हाफ टी स्पून के करीब ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूंथते चले जाएंगे। इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं घर में, उसी से ये पराठे बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मैदे से ही आता है। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इन्हें बनाकर बटर पेपर में रख कर और फ्रीज़ कर लें और आप इसे 3 महीने तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ किए हुए पराठे जैसे फ्रोज़न पराठे होते हैं, सेम उसी तरह। अब हम इसे घी लगाकर और 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। बीस मिनट के बाद हम आटे को दोबारा नीट करेंगे और इस तरह से कट करके इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखें, इस तरह हम इसके पेड़े बना लेंगे, यानी कि इसकी बॉल्स बना लेंगे। लच्छा पराठा हम 2 टेक्निक से बनाते हैं। हम आपको दोनों टेक्निक बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं पहली मेथड की तरफ। सबसे पहले हमने बॉल ली, इनके पेड़ा लिया, फिर इस पर हमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया। बस फिर हमने इसकी पतली सी रोटी बेलनी है, इस तरह। फिर हम इस पर घी लगाएंगे, थोड़ा सा आटा लगाएंगे। फिर हम किसी भी कटर या नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से इसमें कट लगाते जाएंगे। आप जितने ज़्यादा कट लगाएंगे उतने ज़्यादा लच्छेदार पराठा बनेगा। बस फिर इस तरह हाथों की हेल्प से इसको रोल करते जाएंगे और इसका फाइन सा पेड़ा बना लेंगे। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। इनमें दोबारा रोटी बेली, इसमें घी लगाया, आटा लगाया और बस अब हम इसको इस तरह से एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएंगे। इसको हाथों से इस तरह से रोल करेंगे और बस पेड़ा तैयार है। आपको जो टेक्निक इजी लगती है आप उस तरीके से बना लीजिएगा। बस अब हम इसका पराठा बनाएंगे। पराठा बेलने के लिए आप रोलिंग पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अक्सर शेफ़ जिनको आदत होती है वो इसको हाथ से ही बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ की हेल्प से बनाना मुश्किल लगता है तो फिर आप इस तरह से रोलिंग पिन की हेल्प से इजीली इसको बेल लीजिएगा। लच्छा पराठा की ये खासियत होती है कि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, बल्कि थोड़ा मोटा ही होता है। बस अब हम इसे बेल चुके हैं। अब हम इसे तवे पे डालेंगे और फ्राई करेंगे। हम तवे पे डाल के इसे सेट करेंगे और बस
अब हम इस पे घी लगाते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। अब इस पे जितना ज़्यादा घी लगाएंगे ये उतना ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगा। आप इसे घी की मदद से ही बनाइएगा, ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा, घी से ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अब हम इसके दूसरे साइड पे भी घी लगा रहे हैं। हम इसे फ्लिप कर देंगे और अब ये फ्राई हो रहा है। नाउ इट्स रेडी टू ईट। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।